हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर 8 कंट्रोलिंग का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं? Controlling is the function of management which looks after the work, feedback and corrective actions. Controlling क्या होता है? ये एक ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसका काम क्या होता है? देखना कि फीडबैक देना और उस फीडबैक के अकॉर्डिंग करेक्टिव एक्शंस लेना। मतलब जो प्लानिंग में प्लान किया है मैनेजमेंट ने, वो जिसके अकॉर्डिंग प्लान किया गया है वो उस अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा, वो किसके अंडर आता है? हमारा कंट्रोलिंग के अंडर आता है। It is the process of ensuring that all the functions of management are working properly or not. यह एक ऐसा प्रोसेस है जो इंश्योर करता है, कंफर्म करता है मैनेजमेंट को कि जो उनके और मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस इज इनकम्प्लीट विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल फंक्शन। मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है अगर उसमें कंट्रोल फंक्शन ही नहीं है तो। It ensures that performance takes place in accordance with the targets laid down by the management. ये ensure करता है कि जो टारगेट मैनेजमेंट ने सेट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। ये किसके अंडर आता है? कंट्रोलिंग के अंडर आता है। It involves taking corrective actions in case of performance is not satisfactory. अब जरूरी नहीं है हर बार हर कोई 100% दे पाए, कभी कभी 80% होता है, 90% होता है। तो ये उन 80 और 90 जो 100 के बीच का गैप होता है, 80 से 100 के बीच का, उसका पता लगाता है कि ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं जैसी बोली गई थी वैसी हुई, और उसके लिए एक करेक्टिव एक्शन लेता है, उसको सुधारने के लिए कोई एक्शन लेता है। Definition क्या है? According to EFL Brecht, control is the process of checking actual performance against the agreed standard or plans with a view to ensure adequate progress or satisfactory performance. Control क्या है? वो कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमने परफॉर्म किया है और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था, एग्री किया था कि हम इतना परफॉर्म करेंगे, क्या हमने वो मैच किया भी है या नहीं किया है, उस सेटिस्फेक्शन लेवल को चेक करने के लिए क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है। तो आई होप आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स। इसको फीचर्स भी बोलते हैं। क्या होते हैं करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग? तो पहला जो फीचर होता है दैट इज गोल ओरिएंटेड। जो कंट्रोलिंग है वो क्या है? गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि जो मैनेजमेंट प्लान करता है तो उसका रिजल्ट जब आता है कि जो हमारा सेट स्टैंडर्ड था, जो हमने सोचा था कि इतनी प्रोडक्शन करेंगे और उतनी प्रोडक्शन हुई है या नहीं हुई है, वो कौन ध्यान रखता है? कंट्रोलिंग ध्यान रहता है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है कि जो भी मैनेजमेंट ने अपना एफर्ट लगाया है, प्लान किया है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो रही है या नहीं हो रही। परवेसिव इन नेचर, जो कंट्रोलिंग है वो क्या है? परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब हर लेवल पे रिक्वायर्ड होता है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है। बेशक से वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, बेशक से वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, बेशक से वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, बेशक से वो लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग क्या होता है? जरूरी होता है। कंटिन्यूअस कंट्रोलिंग क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक रियल टाइम एट अ टाइम वाला प्रोसेस है कि ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे ही काम करने देते हैं एम्प्लॉयज को, आधे घंटे बाद उनको जाके चेक कर लेंगे या आधे घंटे बाद उनको जाके कंट्रोल कर लेंगे अगर वो कुछ गलत करेंगे। इससे क्या होगा? आपको वो हाफ एन आवर वेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको एक फॉरवर्ड लुक देती है वो कि आपको फ्यूचर में आगे क्या करना है, जो प्लान किया था उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और कैसे कंट्रोल करना है कि वेस्टेज भी ना हो, स्टैंडर्ड सेट को हम अचीव कर सकें। तो इसीलिए कंट्रोलिंग को क्या गया है? कंटिन्यूअस प्रोसेस किया गया है। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग स्टाफ परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टाफ, एम्प्लॉयज, सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, डेडिकेट करने के लिए भी मदद करता है कि कहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय कैसे किस तरीके से काम कर रहा है या किस एरिया में एम्प्लॉयज को दिक्कत आ रही है, उसमें भी कौन हेल्प करता है, उनको भी आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है? कंट्रोलिंग करता है। नेक्स्ट इट इज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग जो होता है वो क्या है? एक फॉरवर्ड लुकिंग, आगे क्या होगा वाला फंक्शन है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा
वो हमारा फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेट स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और सेट स्टैंडर्ड मैच नहीं होते हैं तो वो क्या करता है, करेक्टिव एक्शन लेके आता है कि अगर इन फ्यूचर भी सेम रीजन आता है तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन होगा। इट इज डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या है, प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। अगर प्लानिंग होगी तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हो तो इसका मतलब आपने कोई चीज प्लान कर रखी है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग का बेस क्या है, प्लानिंग है। एक्शन ओरिएंटेड, एक होता है गोल ओरिएंटेड कि उन्होंने मैनेजमेंट ने क्या गोल डिटरमाइन किए थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उसके, वो अचीव करना, दैट इज गोल ओरिएंटेड। और एक्शन ओरिएंटेड कि ह्यूमन रिसोर्सेज की हेल्प से उस सेट स्टैंडर्ड जो उन्होंने गोल ओरिएंटेड में सेट किए थे उनको किस तरीके से अचीव किया जाता है। तो वो किसके अंडर आ जाता है, हमारा एक्शन ओरिएंटेड के अंडर आ जाता है। तो ये हमारी सातों के सातों करेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए या फीचर कह लीजिए कंट्रोलिंग के थे। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कि कंट्रोलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। पहला, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग हेल्प करता है किसमें, जो मैनेजमेंट ने गोल सेट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको अचीव करने में। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि जो मैनेजमेंट ने फंक्शन, जो मैनेजमेंट ने प्लान किया था, क्या स्टाफ ने या सबऑर्डिनेट्स ने, एम्प्लॉयज ने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया है या नहीं किया है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग क्या करता है, हेल्प करता है किसको, मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को, कि वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर सके अपने कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन, कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज की मोटिवेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जब कोई काम अच्छा करता है एम्प्लॉय तो उसको इंस्पायर किया जाता है, या कहीं पे अगर कोई एम्प्लॉय स्टक हो जाता है किसी काम को लेके तो उसको गाइड भी किया जाता है। एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोलिंग हेल्प करता है एक मैनेजमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखने में। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन है तो वो फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट कमा सकती है। उसका जो जनरेट होगा, उसका जो एटमोसफियर होगा सराउंड का, वो क्या होगा, अच्छा होगा। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, कंट्रोलिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्प करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उस डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग अपना रोल प्ले करता है, जिससे वो एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग की क्या कमी है कंट्रोलिंग में। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड हम मेजर नहीं कर सकते उसको कंट्रोल कर पाना में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो कंट्रोलिंग वहां पे क्या होता है, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। लिटिल कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसपे ऑर्गेनाइजेशन का कोई रोल नहीं होता, जैसे कुछ नहीं कर सकती उसमें ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट ने कोई प्लान्स चेंज कर दिए, पॉलिसीज चेंज कर दी, टैक्स में कुछ चेंज कर दिया, या कोई टेक्निकल एडवांसमेंट आ गई, टेक्नोलॉजी और डेवलप हो गया, आपके पास है नहीं वो टेक्नोलॉजी, कंपटीशन आपका इंक्रीज हो गया। तो ये सब क्या होता है, ये एक ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिसपे मैनेजमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, तो वहां पे कंट्रोलिंग क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज क्या करते हैं, इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 24 घंटे एक मैनेजर उस पर कंट्रोल रखेगा अपने एम्प्लॉयज पे, 24 घंटे उनके सर पे बैठा रहेगा और बताता रहेगा कि नहीं तुम गलत कर रहे हो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो उससे एम्प्लॉयज क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस मैनेजमेंट में मैनेजमेंट से खुश नहीं हो पाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉस्टली अफेयर, कंट्रोल क्या है, एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, टाइम लगता है और एफर्ट लगता है स्टैंडर्ड को सेट करने में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेजर करने में, फिर उसमें करेक्टिव डेविएशन, करेक्टिव एक्शंस निकालने में कि कहाँ पे कमी हुई है, किस चीज को हमें करेक्ट करना है। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट प्लस मनी भी क्या होती है, इंक्लूड होती है। तो इसीलिए कंट्रोलिंग को क्या कहा गया है, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो आई होप आपको लिमिटेशंस भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज के लेक्चर में किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में कंट्रोल प्रोसेस को करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, share and subscribe our channel for more videos.